गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग में पढ़ेंगे सबसे पहले आवेशों का वितरण। तो आवेशों का वितरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है असतत आवेश वितरण, एक होता है सतत आवेश वितरण। असतत आवेश वितरण कहने का मतलब है असमान होगा। मान लीजिए कि एक सरफेस है, उसमें जब आवेश जो होगा वो असमान होगा, कहूँ पे जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा और जो होगा आवेश कहूँ पे जो होगा बहुत कम सा होगा, तो उसी को बोलते हैं असमान आवेश। सतत आवेश का मतलब होता है कि एक सरफेस है, उसमें जो होगा वो समान आवेश होगा, जहाँ पर होगा वो समान आवेश होगा, उसी को बोलते हैं सतत आवेश। इसी को बोलते हैं असतत आवेश। जो होता है सतत आवेश वो तीन प्रकार का होता है, एक होता है रैखिक आवेश वितरण, दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा जो होता है वो आयतन आवेश वितरण जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट में पढ़ेंगे सतत आवेश वितरण में रैखिक आवेश वितरण किसको बोलते हैं। फर्स्ट नंबर है रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसको बोलते हैं किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। मान लीजिए आवेश जो है एक रिंग के तरह है, एक चालक, इसमें हम बोले हैं समान सतत आवेश में जो होगा आवेश वो समान होगा आवेश। तो मान लीजिए रिंग में जो है आवेश जो है प्लस क्यू है, तो इस रिंग में हम प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, समान दे रहे हैं, इसी को बोलेंगे रैखिक आवेश। मान लीजिए एक चालक है, उसको ले रहे हैं कि एल लेंथ का एक चालक है, इसको आवेश दे रहे हैं प्लस चार्ज। तो एक रिंग में एल लंबाई के कारण जो आवेश जो होगा वो क्यू होगा, तो बोला है प्रति एकांक लंबाई। तो प्रति एकांक लंबाई को दर्शाते हैं 1 से, तो हो जाएगा क्यू बटा एल। तो हम रैखिक आवेश घनत्व को डिनोट करते हैं लेमडा से, तो इसका फॉर्मूला जो निकल के आया क्यू बटा एल निकल के आया। यही है रैखिक आवेश घनत्व का फॉर्मूला, जिसको लेमडा से डिनोट करते हैं, इसका जो मान आया क्यू बटा एल। अब दूसरा नंबर है पृष्ठीय आवेश। अब दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसको क्या बोलते हैं, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो एक लिए चालक जो बोला है प्रति एकांक क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करते हैं। इस चालक में हम प्लस आवेश दे रहे हैं, तो इसको प्लस आवेश दे दिए और बोला है क्षेत्रफल। तो ए क्षेत्रफल में जो आवेश जो होगा वो क्यू होगा, तो एकांक क्षेत्रफल में जो होगा क्यू बटा ए होगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला जो निकल के आया क्यू बाई ए। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को ए सिग्मा से डिनोट किए और इसका फॉर्मूला जो आया क्यू बाई ए। अब तीसरा नंबर है आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसका जो है किसी चालक के प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो एक लिए चालक इसमें प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, ये एकांक आयतन में जो आवेश जो होगा वो क्यू होगा, तो इसको प्लस चार्ज पहले दे देते हैं। ये अच्छा आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये आयतन में आवेश जो जा रहा है वो क्यू है, तो एकांक आयतन में जो आवेश जो होगा वो कितना होगा, तो क्यू बाई वी हो जाएगा। और आयतन आवेश घनत्व को हम यहाँ पे रो से डिनोट करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला जो निकल के आएगा रो बराबर क्यू बाई वी। तो यही जो है आयतन आवेश घनत्व का फॉर्मूला निकल के आया। अगला है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र। बोला है अनंत लंबाई का एक सीधा तार लेने के लिए, तो अनंत लंबाई का एक सीधा तार लिए जिसका लेंथ जो है वो एल है, उस पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस पर मान लीजिए लेंथ जो लंबाई है उस पर प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं, निकालना है आपको, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो मान लीजिए स्मॉल आर दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, जिसको बोलते हैं पी से डिनोट करते हैं। जिसका जो लंबाई जो होगा, जिसका दूरी जो होगा स्मॉल आर मान लेते हैं, इस पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो बिंदु पी पर आपको विद्युत क्षेत्र जो ज्ञात करना होगा वो गॉस के प्रमेय से ज्ञात करना होगा। तो गॉस के प्रमेय जो होता है वो बंद पृष्ठ के कारण होता है, यहाँ पे जो है वो खुला क्षेत्र है, इसीलिए इसको पहले बंद पृष्ठ बनाना होगा, तभी जाकर गॉस का प्रमेय इसमें लागू होगा।
तो बंद पृष्ठ बना लिए जो हुआ बेलन, तो ये इसका जो लेंथ जो हुआ, लंबाई जो हुआ स्मॉल एल हो गया, इसका त्रिज्या जो हुआ वो आर हो गया। अब आप निकाल सकते हैं गॉस के प्रमेय लगाकर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले जो पढ़े है समान आवेश, सतत आवेश, रैखिक आवेश जो फर्स्ट में पढ़े है उसका घनत्व सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो रैखिक आवेश घनत्व के फॉर्मूला जो होता है वो होता है लेमडा बराबर क्यू बाई एल। आवेश को डिनोट करती हैं लेमडा से, इसका फॉर्मूला जो निकल के आया है क्यू बाई एल निकल के आया था। यहाँ पर से क्यू का मान निकाल लेते हैं जो होगा क्यू बराबर लेमडा एल। समी एक मान लेते हैं। तो यहाँ पे रैखिक आवेश घनत्व जो हुआ वो फर्स्ट टर्म हुआ। अब गॉस के प्रमेय में सेकेंड टर्म लगा देते हैं जो होगा गॉस प्रमेय से। का जो फॉर्मूला जो होता है वो फाई ई बराबर क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसका फॉर्मूला आ गया फाई बराबर क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट। इसको समी 2 मान लेते हैं। तो बेलन के जो पृष्ठ जो होता है वो 3 होता है। यहाँ पे S1 हुआ और ये S2 हुआ। तो बेलन में 3 पृष्ठ हुआ S1, S2 और S3। अब देखेंगे S1 में जो होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की तरफ जाता है। तो हम बोले हैं प्लस क्यू आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है आउटवर्ड बाहर की ओर होगा। तो S1 में पृष्ठ जो है आउटवर्ड बाहर की ओर होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि जो यहाँ पर जो है वो प्लस क्यू आवेश है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता जो होगा बाहर की ओर होगा। इसका हम बोले हैं जब इसका क्षेत्रफल जब देखेंगे आउटवर्ड लंबवत होगा, जिसको बोलते हैं एन कैप से दर्शाए थे। तो एन कैप हो गया इसका तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आउटवर्ड बाहर की ओर। S2 में देखेंगे यहाँ पर भी प्लस क्यू आवेश है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण आउटवर्ड बाहर की ओर आएगा और इसका तीव्रता जो होगा ई वेक्टर से डिनोट करेंगे। और जो इसका जो एन वेक्टर जो होगा जो दिशा को दर्शाता है वो एन वेक्टर हो जाएगा लंबवत की ओर। और S3 में देखेंगे एक मान लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर अल्पांश लेते हैं जिसको बोलेंगे ds। तो यहाँ पर ds ले रहे हैं, अल्पांश यहाँ पर कुछ ले रहा है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा आउटवर्ड बाहर की ओर होगा जिसको बोलते हैं ई वेक्टर। लेकिन यहाँ पे एन कैप जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा उधर ही इसका एन कैप भी होगा। तो एन कैप भी यहाँ पर आ गया। तो अब आपको ज्ञात करना है बेलन से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक जिसको बोलते हैं फाई ई, आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे लिखते हैं बेलन से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक। तो बेलन से होकर गुजरने वाला विद्युत फलक निकालते हैं। तो विद्युत फलक को फाई ई से डिनोट करते हैं। तो इसका 3 पृष्ठ है S1, S2 और S3। तो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे बंद पृष्ठ के कारण, इसलिए यहाँ पे गोला लग रहा है। तो S1 के लिए यहाँ पर आएगा फॉर्मूला ई वेक्टर इंटू ds वेक्टर। अब निकालेंगे S2 के लिए तो वही फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन S2, इसका भी फॉर्मूला जो होगा ई वेक्टर इंटू ds वेक्टर। अब निकालेंगे S3 के लिए, क्योंकि इसमें बेलन में जो है वो 3 पृष्ठ है। अब S3 के लिए निकालेंगे तो S3 में वही फॉर्मूला लगेगा ई वेक्टर इंटू ds वेक्टर। तो S1, S2, S3 यहाँ पे निकालना है जिसको बोलते हैं विद्युत फलक। तो आपको हम यहाँ पे देखना है ई फाई ई बराबर इंटीग्रेशन S1 के लिए आपको निकालना है ई हो जाएगा और ds हो जाएगा इसका डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखना है फिगर से देखेंगे कि इसका थीटा का मान जो होता है 90 डिग्री होता है कि 0 डिग्री होता है। अब फिगर से देखेंगे S1 में जो थीटा निकल के आएगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो है वो लंबवत है। इसमें थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि इसमें एन कैप का मान जो है वो लंबवत है। और यहाँ पे ई वेक्टर जो है इसको बोलते हैं विद्युत क्षेत्र आउटवर्ड बाहर की ओर है, इसमें थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा। और अब S2 में देखते हैं वो जो एन कैप जो है वो लंबवत है और ये एस ई वेक्टर जो है वो आउटवर्ड बाहर की ओर है, जिसमें भी थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे S3 में यहाँ पे एंड कैप और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों है जो सेम डायरेक्शन में है, इसलिए यहाँ पे थीटा का मान जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो अब हम S1, S2 और S3 में थीटा का मान भर सकते हैं। S1 में जो थीटा का मान होगा 90 डिग्री होगा, S2 में जो होगा 90 डिग्री होगा, लेकिन S3 में जो होगा वो 0 डिग्री होता है। तो अब फ्लक्स में हम भर
तो इसमें cos थीटा जो होगा S1 में जो आया था थीटा का मान वो 19 आया था, वो भर देते हैं। अब S2 में जो आया था इसमें भी क्या आया था 19 आया था, E इंटू डी एस cos थीटा का मान जो है इसमें भी 19 है, लेकिन इसमें S3 में जो ये S3 में जो है E इंटू डी एस, इसमें थीटा का मान जो है वो 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री यहाँ पे रख लिए। अब आपको अब इसमें cos फाई का मान हम निकाल लेते हैं, तो cos फाई ई बराबर जो आएगा फाई बराबर जो आएगा ई जो है ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो आएगा S1 डी एस cos थीटा का मान जो होता है वो 0 होता है। तो ये सारा मान को अब क्या कर देगा 0 कर देगा, तो इसको मान 0 भर लेते हैं। लेकिन S2 का भी यहाँ पे cos 90 डिग्री, तो इसका भी मान क्या होगा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे cos 0 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, ई जो है कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ds आ जाएगा। और 0 डिग्री का मान जो होता है cos 0 डिग्री का मान होता है 1, ये भी 0 हो गया। S1 का मान भी क्या हुआ 0 हो गया और S2 का भी मान क्या हुआ 0 हो गया। लेकिन S3 यहाँ पर जो है वो ई इंटीग्रेशन ds आया, तो अब इसको निकालना है। ds के यहाँ पर मान जो होगा वो देखते हैं क्या आएगा। तो फाई बराबर आया S1 का भी मान आया 0 आ गया, S2 का भी मान जो आया 0 आया, S3 का मान जो आया ई इंटीग्रेशन ds होगा। तो यहाँ पे ds का जो मान होता है ये जो इसका मान जो आएगा ई इंटू इसका मान जो आएगा 2 पाई आर एल, यहाँ पे इंटीग्रेशन जहाँ इंटीग्रेशन ds जो होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, इसलिए हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एल होता है। तो लिख लेते हैं ds जो होता है बेलन का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ds को बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका मान जो होता है क्षेत्रफल 2 पाई आर होता है, इसलिए हम ds के जगह पर 2 पाई आर रख लिए। तो ई cos फाई ई बराबर जो आएगा ई 2 पाई आर एल आ गया। तो यहाँ पे विद्युत फ्लक्स को जो निकल के आया ये इतना आ गया, इसका मान निकल के आ गया। अब समीकरण 2 में इसका मान रख सकते हैं, इसको समीकरण 3 मान लिए। समीकरण 2 और समीकरण 3 से हमको कैलकुलेशन करना है। तो समीकरण 3 का जो मान है ई इंटू 2 पाई आर एल है, और समीकरण 2 का जो मान आया था फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट था। तो यहाँ पे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट रख लेंगे, इसमें तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पे ई इंटू 2 पाई आर जो एल जो आएगा इसको ई के बराबर करना है, क्योंकि हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो ई को बराबर करेंगे तो क्या आएगा क्यू बटा 2 पाई आर एल इप्सिलॉन नॉट आया, क्योंकि कैंची गुना करके इसमें गुना हो जाएगा, कितना आया। तो ई बराबर जो आएगा हम क्यू के जगह पर क्या लिख सकते हैं, क्यू बराबर जो निकल के आया था रैखिक आवेश घनत्व में जो आया था निकल के आया था लेमडा एल, तो हम क्यू के जगह पर लेमडा एल तो रख सकते हैं। तो क्यू के जगह पर रख देते हैं लेमडा एल बराबर 2 पाई आर इप्सिलॉन नॉट। तो ये L से L कट जाएगा, तो इसका मान जो निकल के आएगा E बराबर लेमडा बट्टा 2 पाई आर इप्सिलॉन नॉट। तो यही जो है अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र जो निकल के आया ये इतना निकल के आया। अब अगला है एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, वहाँ पे निकाले थे अनंत लंबाई के कारण विद्युत क्षेत्र। अब आपको निकालना है अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। तो एक समतल चादर बना लिए, इस पर जो आवेश जो होगा वो प्लस चार्ज होगा। इस चादर को प्लस क्यू आवेश दे दिए। अब इस पर आपको ज्ञात करना है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ पर ज्ञात करेंगे बिंदु स्मॉल आर दूरी पर ज्ञात करना होगा विद्युत क्षेत्र, जिसको बोलते हैं पी। अब इसमें भी आपको विद्युत क्षेत्र जो ज्ञात करना होगा गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना होगा, क्योंकि ये गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग है, इसलिए हम गॉस प्रमेय से इसको सिद्ध करेंगे। लेकिन यहाँ पे गॉस प्रमेय जो होता है वो बंद पृष्ठ के कारण होता है। यहाँ पे जो है बिंदु पी ये खुला वक्र है, तो इसको आपको बेलन बनाकर बंद पृष्ठ बनाना होगा। तो इसको बना लेते हैं बंद पृष्ठ। तो एक चादर लिए प्लस क्यू आवेश इसको दे दिए और बंद पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो दोनों तरफ से हम बेलन बना लिए। इसमें भी स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, इसमें भी स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, दोनों में ज्ञात करना है। ये पृष्ठ को ABCD मान लिए। अब आप पृष्ठीय आवेश घनत्व सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि ये समतल चादर है इसलिए आपको पृष्ठीय घनत्व निकालना होगा सबसे पहले।
पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला जो होता है, इसको हम पृष्ठीय आवेश को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। इसका फार्मूला जो होता है Q/A। तो इसका जो इसमें से Q बराबर जो निकल के आएगा सिग्मा इंटू A, इसको मान लेते हैं समीकरण। अब आपको निकालना जो होगा, दूसरा स्टेप जो होगा वो गॉस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करना होगा। तो गॉस प्रमेय का जो फार्मूला जो होता है फाई ई बराबर Q बटा इप्सिलॉन नॉट होता है। तो इसको मान लेते हैं समीदू मान लेते हैं इसको। अब आपको बेलन के लिए निकालना होगा विद्युत फ्लक्स, जिसको बोलते हैं फाई, आपको ज्ञात करना होगा। तो अब आपको इसमें देखना होगा कि पृष्ठ जो है कितना है। तो हम बोले हैं बेलन में जो होता है पृष्ठ वो 3 होता है। ये होगा S1 और ये होगा S2, ये होगा S2, ये होगा S1, ये जो बीच में जो होगा ये S3 होगा। तो इसमें आपको आप देखना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो किधर तरफ जा रही है। तो हम बोले प्लस Q आवेश के कारण S1 में सबसे पहले देखते हैं प्लस Q आवेश जिसमें दे रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा आउटवर्ड बोले हैं बाहर की ओर होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसमें एन कैप भी जो होगा, जिधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा उधर ही इसका एन कैप भी होगा। तो इसमें थीटा का मान जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है, इससे थीटा का मान जो होगा वो 0 डिग्री आ जाएगा। अब S2 में देखते हैं, S2 में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आउटवर्ड बाहर की ओर होगा, क्योंकि प्लस Q आवेश के कारण बाहर की ओर होता है। इसमें ई वेक्टर जो होगा वो बाहर की ओर होगा। अब इसमें एन कैप का मान भी जो होगा वो जिधर विद्युत की तीव्रता है उधर ही होगा। तो एन कैप का मान भी यहाँ पे सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो इधर विद्युत की तीव्रता का मान जो होगा थीटा का मान जो होगा 0 होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम जा रहा है। तो थीटा का मान यहाँ पे 0 हो गया। अब S3 में देखेंगे कि इधर जो इसका डायरेक्शन जो है किधर जा रहा है। तो इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा वो आउटवर्ड बाहर की ओर तो होगा, लेकिन इसमें एन कैप जो होगा वो लंबवत दिशा में होगा। तो ये लंबवत दिशा के कारण ये एन कैप जो हुआ वो एन कैप आ गया, लेकिन यहाँ पे थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगा S3 में, S3 पृष्ठ में। तो थीटा का मान जो हुआ वो 90 डिग्री आ गया, क्योंकि ये लंबवत है। एन कैप का मान ये लंबवत दिशा में है और E3 का जो मान है आउटवर्ड बाहर की ओर है। थीटा का मान जो हुआ 90 डिग्री हुआ S3 का। अब आपको ज्ञात करना होगा बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो आप ज्ञात कर लेते हैं बेलन, तो विद्युत फ्लक्स को फाई ई से डिनोट करते हैं। तो इसमें पृष्ठ में जो है वो 3 है, S1 है, S2 है और S3 है। तो सेम ही फार्मूला लगेगा बंद पृष्ठ के कारण, इसलिए यहाँ पे गोला लगता है। सबसे पहले S1 के लिए फार्मूला लिखते हैं, जिसको बोलते हैं E वेक्टर इंटू DS वेक्टर। अब निकालते हैं S2 के लिए, तो फिर से फार्मूला वही लगेगा E वेक्टर इंटू DS वेक्टर। S3 के लिए फार्मूला फिर से वही लगेगा, S3 का जो होगा E वेक्टर इंटू DS वेक्टर। तो इसमें जो आएगा इंटीग्रेशन S1 वेक्टर, E का डायरेक्शन तो सेम है, DS भी सेम आएगा, लेकिन यहाँ पे S1 पर जो थीटा का मान निकल के आया था वो 0 डिग्री था, तो cos 0 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन S2। इसमें जो थीटा का मान जो निकल के आया था इसमें भी 0 डिग्री आया था, तो E इंटू DS cos थीटा का जो मान आएगा 0 डिग्री आएगा। S3 में जो निकल के आया था थीटा का मान वो 90 डिग्री था, तो E इंटू DS वेक्टर थीटा का मान जो था वो 90 डिग्री था, तो cos 90 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है। तो S3 का पृष्ठ जो होगा वो सारा 0 हो जाएगा। S फाई E बराबर जो निकल के आएगा, E जो है वो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो होगा DS cos 0 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है, प्लस S2 का भी cos 0 डिग्री है तो ये 1 हो जाएगा। E जो है कांस्टेंट है, ये बाहर निकल के आ जाएगा, ये होगा DS सिर्फ होगा। इसमें S3 में जो है cos 90 डिग्री का मान जो होता है वो 0 होता है, ये सारा मान को 0 कर देगा, तो इसमें कुछ नहीं बचेगा, तो इसको छोड़ देते हैं S3 का। अब इसमें कैलकुलेशन करते हैं, फाई बराबर जो आएगा E इंटू DS का जो मान रखेंगे 2 पाई R रखेंगे, DS का मान जो होगा वो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल को हम A से डिनोट करते हैं और इस DS को भी यहाँ पे लिखेंगे E इंटू और क्षेत्रफल लिखेंगे यहाँ पे, तो क्षेत्रफल को A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे फाई E बराबर जो आएगा मान EA प्लस EA, तो हो जाएगा 2EA।
इसको इसका 5 विद्युत फ्लक्स निकल के आया 2EA। इसको मान लेते हैं समी 3। तो सबसे पहले लिख लेते हैं समी 1, समी 2 और समी 3। तो समी 1 में था Q बराबर 5 लेमडा A आया था, इसको माने थे समी A। और समी 2 में जो था 5E बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट था, इसको माने थे समी 2। और समी 3 में जो निकल के आया है 5E बराबर 2EA। तो समी 2 और समी 3 को भाग कर देते तो जो आएगा निकल के मान वही जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगा। तो समी 2 और समी 3 में हम तुलना कर लेते हैं। समी 3 का जो मान है वो है 2EA और समी 2 का जो मान है वो है Q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें जो है आपको E ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो E को बराबर करेंगे तो आएगा Q बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A आएगा। तो इसका Q जो बराबर जो होता है वो होता है ये होता है Q बराबर, यहाँ पे Q बराबर जो आया था सिग्मा A आया था, तो Q के जगह पर हम सिग्मा A रख सकते हैं। तो E बराबर जो आएगा सिग्मा A बटा 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो A से A कट जाएगा तो E का जो मान आएगा सिग्मा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल के आया। यही है विद्युत क्षेत्र, यही निकल के आया समतल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। MCQs का क्वेश्चन है फर्स्ट, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो फॉर्मूला जो निकल के आया था पृष्ठ बराबर सिग्मा बराबर Q बाई A। तो Q को डिनोट करते हैं कुल आवेश से और बट्टा जो है A को डिनोट करते हैं कुल क्षेत्रफल। तो इसमें ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर B होगा, कुल आवेश बट्टा कुल क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा B नंबर।